मानव जीवन से दो भाव जुड़े हुए हैं। प्रथम पाप, दूसरा पुण्य। अब उसके सामने प्रश्न यह है कि वह पाप और पुण्य का निर्णय कैसे करे, किस प्रकार से वह पाप और पुण्य को परिभाषित करे। क्योंकि पाप और पुण्य धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर हम पढ़ने लगे या उनका निर्णय करने लगे तो बहुत समय व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए इसका उपाय क्या है, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि आज के भौतिक युग में, आर्थिक युग में इतना समय नहीं होता कि हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर सकें या प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्मशास्त्र सुलभ हो, और यदि हो भी जाएं तो उनके अर्थ को, उनकी व्याख्याओं को, उनकी टीकाओं को समझ पाए। ये थोड़ा संभव कम है, असंभव नहीं है, थोड़ा सा संभव कम है। क्योंकि अर्थव्यवस्था हर परिवार की महती आवश्यकता हो चुकी है। इसलिए धर्म आज द्वितीय स्थान पर चला गया है, अर्थ प्रथम स्थान पर आ गया है, क्योंकि यह कलयुग है। और ऐसे परिवेश में हम रह रहे हैं जहां अर्थ के बिना हमारा जीवन यापन करना संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य पाप और पुण्य का निर्णय कैसे करे, इन दोनों भावों से स्वयं को कैसे मुक्त करे। तो पाप वह है जिसको करने से पूर्व आपकी अंतरात्मा ग्लानि का अनुभव करती हो, या करने के पश्चात ग्लानि का अनुभव करती हो, या करने से पूर्व आपको एक बार रोकती हो कि यह गलत है, यही आपको नहीं करना चाहिए। बस वह पाप है। और जिसको करने के पश्चात आपकी अंतरात्मा प्रसन्न हो, आपका चित्त प्रसन्न हो जाए और आपको आनंद की अनुभूति हो, वह पुण्य है। बस इतना सा। क्योंकि जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी पंथ हैं, सबकी पाप और पुण्य के विषय में अवधारणाएं भिन्न भिन्न हैं और विरोधाभासी भी हैं। एक पंथ में पशु बलि पुण्य है, वही दूसरे में आकर के पाप हो जाती है। सनातन के ही आप जो पंथ है, उन पंथों में आप जाकर के देखिए, क्षत्रिय बलि को पुण्य मानता है, वहीं जैन है वो पाप मानते हैं, ब्राह्मण पाप मानते हैं। और वहीं साउथ इंडियन जो ब्राह्मण है वो मच्छी चावल खाते हैं, उनके लिए वो जीव हत्या नहीं है, वो पाप नहीं है। तो पाप और पुण्य सिर्फ आपके अंतस्थ पे निर्भर करता है, आपकी आत्मा पे निर्भर करता है कि आपकी आत्मा उसमें किस प्रकार का भाव देखती है, आपकी आत्मा किस प्रकार से उसको समझाना चाहती है, लोग किस प्रकार से उसको समझना चाहते हैं। बस वही पाप और पुण्य को आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। उसी पाप पुण्य की परिभाषा को समझते हुए आपको अपना जीवन यापन करना है। ना पाप किसी ने देखा है, ना पुण्य किसी ने देखा है। आतताई को मारना पुण्य है, भले ही वह मनुष्य है, और एक निर्दोष व्यक्ति को मार देना पाप है, क्योंकि वह भी मनुष्य है। लेकिन उसके कर्म के अनुसार उसकी मृत्यु तय है, उसकी हत्या होती है, उसकी हत्या की जाती है। क्यों? क्योंकि वह इस युग में, इस सृष्टि में आतंक मचा रहा था, लोगों के जीवन की शांति भंग कर रहा था। इसलिए उसको मारना पाप नहीं है, पुण्य है। और वहीं निर्दोष मनुष्य को मार देना पाप हो गया। लेकिन कार्य तो एक ही हुआ ना, हत्या। दोनों में हत्या हुई, लेकिन आतताई को मारना हत्या नहीं है।
उससे लोगों को आपने मुक्त करवाया, उसकी हत्या करके आपको पुण्य मिलेगा। तो कहने का भाव यही है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और उससे आत्मग्लानि का आभास भी हो जाए तो उसे नहीं करना चाहिए, वह पाप है। दूसरे दृष्टांत से समझते हैं। एक सड़क पर एक सर्प जा रहा है और सामने से कोई वाहन आ रहा है, उसके नीचे वो दब के मर जाएगा। अब उसकी रक्षा करना पुण्य हो गया कि नहीं, निर्दोष है, मर जाएगा, इसको बचाना चाहिए, और आप उसको बचा देते हैं, वहां वह पुण्य है। और दूसरी स्थिति में एक घर में एक अबोध बालक बैठा है और वही सर्प क्रोध में फुफकारता हुआ उस बालक की ओर बढ़ रहा है। अब आप क्या करेंगे? उस सर्प को मारेंगे, बालक को नहीं मार सकते। सर्प को मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि आपको बालक को बचाना है। अब सर्प को मारना पुण्य हो गया। वहां सर्प को बचाना पुण्य था, यहां सर्प को मारना पुण्य हो गया। तो धर्म और संस्कृति के अनुसार पाप और पुण्य नहीं होते। पाप और पुण्य परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। पाप और पुण्य एक बार परिभाषित करने से पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हो सकते। पाप और पुण्य की परिभाषाएं अनंत है। जहां मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। लेकिन अगर स्त्री शूर्पणखा जैसी हो तो उसके नाक कान काटना पुण्य हो जाता है, पाप नहीं होता। और सती सावित्री स्त्री को आप अगर अपशब्द भी कह देते हैं तो वो पाप हो जाता है। तो पाप और पुण्य की परिभाषाएं परिस्थितियों के अनुसार बदलती है, ना कि धर्म के अनुसार। जैसी परिस्थितियां होती है वैसे पाप और पुण्य परिवर्तित होते रहते हैं। प्रभु श्री राम सदैव स्त्रियों का सम्मान करते थे, लेकिन शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण ने काट लिए, उसके बाद भी वो क्रोधित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो स्त्री नहीं, वो उल्टा का रूप धारण कर चुकी थी। उसका जो स्त्रीत्व था, जो उसके अंतस्थ में स्त्री के गुण थे, वो सारे समाप्त हो चुके थे। अब उसको मारना पाप नहीं, क्योंकि वो राक्षसी वृत्ति में आ चुकी थी। तो जब व्यक्ति अपने गुणधर्मों को छोड़ देता है या जब अपने गुणधर्मों से विमुख हो जाता है तो उसके साथ दंड विधान न्याय संगत है, उसको हम पुण्य कह सकते हैं।